प्यास मिटाए पानी निर्मल, मिले सिंचाई को पूरा जल, खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ता जाए राजस्थान। यही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 जून से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक और भागीरथी पहल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री के विजन से इस अभियान के जरिए सभी जिलों में जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की सफाई, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार के कार्य हो रहे हैं, जो राजस्थान को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जल ही जीवन है। सदियों से जल की उपलब्धता और उपयोग मानव सभ्यता के अस्तित्व और विकास के क्रम से जुड़ा हुआ है। जल है तो कल है। इस कथन का महत्व सबसे अधिक राजस्थान वासी समझते हैं, क्योंकि बूंद बूंद का संचय और संरक्षण यहाँ की धरोहर भी है और जरूरत भी। इस बात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बखूबी समझते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मौजूदा समय में राजस्थान की ऐतिहासिक जल संस्कृति की इस विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में जल संकट की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान में गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रकृति के 2 महत्वपूर्ण तत्वों जल और पेड़ के लिए राज्यव्यापी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया। जयपुर के रामगढ़ बांध पर मुख्यमंत्री ने श्रमदान के साथ ही पूरे प्रदेश में एक साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज किया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने और इससे जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिंदूर का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री के विजन से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जरिए सभी जिलों में जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की सफाई, परंपरागत जलाशयों के पुनरुद्धार के कार्यों की शुरुआत हुई। इसे जन अभियान बनाने के लिए वंदे गंगा कलश यात्रा और जलाशय पूजन कार्यक्रम के आयोजन किए गए। इसमें आमजन को जल संरक्षण का महत्व बताकर जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान प्रदेश के भूजल स्तर को बढ़ाने में और बारिश में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी के संचय में मददगार साबित हो रहा है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से 4 साल में करीब 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करवाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 5 जून को ही आयोजित हुए अन्य कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूंदी के केशवराय पाटन में चंबल मां की मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने हमारी संस्कृति को जल संरक्षण से जोड़ते हुए चुनरी महोत्सव में शिरकत की। उनकी ओर से अर्पित की गई चुनरी को नाव और बोट्स द्वारा चंबल नदी पर केशव घाट से रंगपुर घाट तक ले जाया गया। मुख्यमंत्री ने बूंदी जिले के केशवराय पाटन में आयोजित कार्यक्रम से पहले संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के विभिन्न कंपोनेंट्स का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भरतपुर में गंगा माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को गंगा जल, तुलसी के पौधे और प्रसाद का वितरण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बिहारी जी मंदिर में भी दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को जन अभियान बनाने के लिए भरतपुर की ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ कर दीपदान भी किया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, मानसून की शुरुआत से पहले जल निकायों की सफाई और मरम्मत करना, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वृक्षारोपण करना, जिसे 7 अगस्त 2024 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य में 50 करोड़ पेड़ लगाना है। राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी जल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना,
यह कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत भूजल को पुनर्जीवित करने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान कैच द रेन अभियान से प्रेरित है, जो वर्षा जल संग्रह और भूजल पुनः पूर्ति के पुनर्भरण पर केंद्रित है। यह प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, क्योंकि यह 2025 विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है। यह अभियान पर्यावरण जागरूकता को सांस्कृतिक मूल्यों के साथ एकीकृत करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि हमारी सरकार ने राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए 1.5 साल में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए लगातार निर्णय लिए हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना से प्रदेश के 17 जिलों के लोगों को पेयजल मिलेगा और लगभग 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। शेखावाटी अंचल में यमुना जल समझौता से क्षेत्र के लोगों को पानी की निर्बाध आपूर्ति मिलेगी। इंदिरा गांधी नहर, देवास परियोजना, माही बांध, सोम कमला अंबा सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में जल संचयन तथा पानी की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम पानी के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण 216 पंचायत समितियां यानी प्रदेश का 72% भाग अति दोहित श्रेणी में आ गया है, जिसमें भूजल की गुणवत्ता भी खराब हुई है। इस अभियान से भूजल स्तर में गिरावट रोकने के साथ साथ घरेलू उपयोग और कृषि कार्यों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। अभियान में पर्यावरण अनुकूल रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं से व्यर्थ बहने वाले वर्षा जल और भाप बनकर उड़ने वाले सतही जल की एक एक बूंद के संचय, संग्रहण एवं पुनर्भरण पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान के प्रचार प्रसार को लेकर भी विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा था कि अभियान में अधिक से अधिक जन भागीदारी के लिए जनप्रतिनिधियों, धर्म गुरुओं, राजीविका से जुड़ी महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जल संरक्षण की अपील करवाकर लोगों को जागरूक किया जाए। सोशल मीडिया, गीत, वीडियो फिल्म, नुक्कड़ नाटक, धार्मिक संस्थाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, राजीविका की महिलाओं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही नर्सरियों में पौधों की उपलब्धता की जानकारी देकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सपना है कि मरुभूमि जल क्रांति की ओर अग्रसर हो और इसमें सिंधु नदी का पानी वरदान साबित हो सकता है। सिंधु और चिनाब का पानी रावी व्यास के जरिए हरिके बैराज और फिर INGP तक पहुंचेगा। बीकानेर, बाड़मेर समेत सरहदी क्षेत्र में पहले सिंधु नदी का पानी आएगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना से राजस्थान के 40% हिस्से में करीब 3.25 लाख जनसंख्या को पेयजल और 4.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का करीब 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। भजनलाल सरकार के अल्प कार्यकाल में इस परियोजना में 9,446 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं और 12,674 करोड़ रुपए के टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। यमुना जल समझौते के तहत हरियाणा के ताजेवाला हेड से शेखावाटी के चूरू, झुंझुनू और सीकर के लोगों को 54,400 करोड़ लीटर पानी मिलेगा। इस समझौते से चूरू में 35,000 हेक्टेयर, झुंझुनू में 70,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पाएगी। बता दें कि राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और पानी की आवश्यकता को समझते हुए भजनलाल सरकार ने 1.5 साल में जलापूर्ति के लिए लगातार निर्णय लिए हैं। ERCP, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, देवास परियोजना, माही बांध, सोम कमला अंबा सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में जल संचयन और पानी की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।